आज दंगा नहीं है, आज तो कर्फ्यू का स्थान कावड़ यात्रा ने ले लिया है। धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्राएं निकलती है और राम किसी को बुलाते नहीं। राम का बुलावा तो एक ही बार आता है, बार बार नहीं आता है। इसलिए वहां तो स्वतः स्फूर्त भाव के साथ जाना चाहिए। वहां बुलाने का आमंत्रण नहीं के इंतजार नहीं करना चाहिए। जिसने राम के काज में अपनी आहुति दी है वह कभी बदहाल नहीं हो सकता है, उसको खुशहाल होना ही होना है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की पहचान किससे थी? कर्फ्यू से थी, दंगों से थी। 17 के बाद दंगे और कर्फ्यू अब अतीत की बात बन चुके हैं। और मैं कभी कभी सोचता हूं कि वास्तव में अगले 10-12 वर्ष के बाद ये स्थिति रहेगी तो लोग भूल जाएंगे कि दंगा क्या होता है। आज कर्फ्यू नहीं है यूपी में, आज दंगा नहीं है, आज तो कर्फ्यू का स्थान कावड़ यात्रा ने ले लिया है। धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्राएं निकलती है, आप देखते होंगे। और कितने शांतिपूर्ण तरीके से, कहीं कोई किसी भी प्रकार के कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, कहीं नहीं होता है। आप देख रहे होंगे अयोध्या धाम में प्रतिदिन 2 लाख श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, एक तिनका नहीं हिल रहा है। कितना शांतिपूर्ण तरीके से श्रद्धा के साथ लोग आ रहे हैं, देश से आ रहे हैं, दुनिया से आ रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन करके जा रहे हैं। अकेले एक महीने में 22 जनवरी से लेकर के यानी 23 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी के बीच 22 फरवरी के बीच एक महीने के अंदर 65 लाख श्रद्धालुओं ने अयोध्या धाम में दर्शन किया। ये वही यूपी है जिस अयोध्या धाम का नाम लेने से पिछली सरकारें कतराती थी। वहां जाने से उनकी धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाती थी। आज उसी अयोध्या में सब लोग दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। अच्छा है, प्रभु तो सबके हैं। और राम किसी को बुलाते नहीं, राम का बुलावा तो एक ही बार आता है, बार बार नहीं आता है। इसलिए वहां तो स्वतः स्फूर्त भाव के साथ जाना चाहिए। वहां बुलाने का आमंत्रण नहीं के इंतजार नहीं करना चाहिए। और काशी में आपने देखा होगा 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन काशी में भी दर्शन कर रहे हैं। गत वर्ष 7 करोड़ श्रद्धालुओं ने अकेले काशी में, काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन किया। और यूपी जहां पहले कोई आना नहीं चाहता था, गत वर्ष 33 करोड़ टूरिस्ट यूपी के अंदर आया है। डोमेस्टिक टूरिस्ट यूपी के अंदर आया है। ये जो 33 करोड़ आया है ये केवल आकर के जाने वाला नहीं है। जो 65 लाख अयोध्या धाम में आए तो उन्होंने केवल राम मंदिर में ही चढ़ाया नहीं है, वहां के बिजनेस को भी बढ़ाया है। आज जाइए ना अयोध्या में, मुझे याद है जब वहां की सड़कों को चौड़ीकरण करने की कार्रवाई को मैंने प्रारंभ किया, 4 लेन बनाने की कार्रवाई को हमने आगे बढ़ाया, मुझे विरोध झेलना पड़ा था। सब लोग आते थे, कहते ये सब क्या कर रहे हैं, आपको मालूम है कि आप सरकार चला रहे हैं, सब क्या तमाशा है, विरोध हो जाएगा, हमें चुनाव का सामना करना होगा। सभी ओर से विरोध था। हमने संवाद किया, धर्माचार्यों से संवाद बनाया, जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद बनाया, व्यापारियों के साथ संवाद बनाया, वहां के स्थानीय नागरिकों के साथ संवाद बनाया। अयोध्या मुझे कई बार जाना पड़ा, नाइट स्टे करना पड़ा, लखनऊ मुझे उनको बुलाना पड़ा। और आज जब मैं उनसे बातचीत करता हूं, मैंने कहा ना, उस समय मैंने कहा था, मैंने कहा देखो जो देगा वो खुशहाल होगा, जो नहीं देगा पश्चाताप करेगा। आज जब मैं जाता हूं, जिन लोगों ने नहीं दिया तो कहते हैं साहब हमारी जमीन भी ले लेते तो। मैंने कहा तो गया काम भाई, वो तो एक ही बार मौका आता है। अवसर ईश्वर सबको देते हैं, लेकिन उस अवसर का लाभ हर एक व्यक्ति नहीं उठा सकता। जिसने राम के काज में अपनी आहुति दी है वह कभी बदहाल नहीं हो सकता है, उसको खुशहाल होना ही होना है। और प्रभु की क्या कृपा है आज अयोध्या में। आज आप जाइए ना वहां पे, जिन्होंने अपनी जमीनें स्वतःस्फूर्त भाव के साथ दी, मुआवजे की चिंता नहीं की, आज उनका बिजनेस 50 गुना, 75 गुना, 100 गुना तक बढ़ा है। ये अयोध्या धाम है। काशी में ये स्थिति, टैक्सी, होटल देखो ना, ये होटल ये भी
ये होटल जो बना है ये हमारी यूपी की, हमारी सरकार की आने की टूरिज्म की पॉलिसी का पहला एमओयू है जिसमें सेंट्रम होटल बना हुआ है। यूपी की पॉलिसी की डिफेंस कॉरिडोर प्रधानमंत्री जी ने 2018 में घोषित की थी यूपी के लिए, और अभी मैं 2 दिन पहले कानपुर में डिफेंस प्रोडक्शन की एक यूनिट का उद्घाटन करके आया हूं। एम्युनिशन बनाने की एक बहुत अत्याधुनिक कारखाना बना है। यानी आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन के रूप में कैसे अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है, यह आज देखने को मिल रहा है। तो यही उत्तर प्रदेश है जिसकी पहचान क्या थी। उन लोगों को सोचना चाहिए कहां लेके गए थे उत्तर प्रदेश। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने मौका न दिया हो, कहां लेके गए थे, क्या पहचान थी हमारी। दंगा था, कर्फ्यू था, गड्ढा युक्त सड़कें थी और अंधकार में रहने की आदि थी। स्कूल कॉलेजेस की स्थिति क्या थी, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति क्या थी। आज यूपी कहां बढ़ा है, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन से जुड़ चुकी है। बिजली बिना भेदभाव के सभी 75 जनपदों के सभी 1 लाख गांवों में बिजली का नेटवर्क है, बिजली पहुंच रही है, बिना भेदभाव के दे रहे हैं। हमने जाति मत और मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं किया, योजनाओं के लाभ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, क्योंकि मोदी जी ने तो एक ही मंत्र दिया था, सबका साथ और सबके विकास का। हमने उसी को अंगीकार किया। नौकरी और रोजगार, मुझे याद है जब 2017 के अंत में नवंबर का माह था, उस समय हमारे प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री और प्रदेश के उस समय के औद्योगिक विकास के आयुक्त मेरे पास आए। उन्होंने कहा साहब इन्वेस्टर समिट के लिए आपने कहा था। मैंने कहा था क्या तैयारी की है बताइए। उन्होंने कहा हम एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करना चाहते हैं। मैंने कहा तैयारी क्या है आपकी। कहा आप डेट दे दीजिए। अरे हमने कहा पहले मुझे ये तो बताओ कि आपकी तो होमवर्क क्या हुआ, आपका तैयारी क्या है। उन्होंने कहा कि हम तैयारी कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, तैयारी करके तब मेरे पास आओ। मैंने कहा टारगेट क्या रखा है। उन्होंने कहा 20,000 करोड़। मैंने कहा 20,000 करोड़, तो फिर उसकी तैयारी हो तो फोन करेंगे, उससे भी कहीं से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप एक काम करिए, बड़े लक्ष्य को लेकर के चलिए। उन्होंने कहा कितना। मैंने कहा लोअर लिमिट 2 लाख करोड़ का रखिए। कहा 2 लाख करोड़। मैंने कहा हां। कहा अरे आपको मालूम है इतना तो यूपी का बजट नहीं है। तो हमने कहा यूपी के बजट से ज्यादा निवेश जब होगा तभी नौकरी आएंगी, तभी रोजगार का सृजन होगा, तभी विकास होगा जी। दोनों लोग सिर लटका करके चले गए थे। कहा कि ये नहीं हो पाएगा। मैंने कहा ये होगा, रोड शो की तैयारी करो, मैं भी चलूंगा और तब डेट तय करेंगे। वे लोग एक जगह गए 2,000 करोड़ का प्रस्ताव, दूसरी जगह गए 5,000 करोड़ का, तीसरी जगह गए तो मेरे पास आए। कहा देखिए साहब हमने तो आपको 20,000 करोड़ का बताया था, देखिए 2,000 5,000 आ रहा है। मैंने कहा देखो एक जगह मैं जाऊंगा, जितना मैंने कहा उससे ज्यादा लेके आएंगे, चिंता मत करो भी। तो एक जगह मैं स्वयं गया और बातचीत करने के लिए रात्रि को रुका। एक एक से बातचीत, उद्यमी से बातचीत, एक एक इन्वेस्टर से बातचीत शुरू हुई। जो भी कहता कहे साहब आप आए हैं, सरकार ठीक दिशा में काम कर रही है, लेकिन हम तो कसम खाए हैं कि यूपी नहीं जाएंगे। वे क्यों कसम खाए हैं। देखो साहब जो व्यवहार वहां हमारे साथ हुआ है, हमारे लोगों के साथ हुआ है, कभी नहीं जाएंगे। इस व्यवहार के लिए जिम्मेदार कौन है, कौन लोग थे इस व्यवहार के लिए। मैंने कभी उन लोगों के पाप की सजा हमें क्यों दे रहे हैं, वो तो जनता उनको सजा दे चुकी है। हम आए हैं इस समय, आप आइए। उन्होंने कहा सोचेंगे, आप आए हैं तो जरूर सोचेंगे। खैर हमने अपना पहला इन्वेस्टर समिट किया था। मैंने ग्लोबल शब्द हटवा दिया था। मैंने कहा इसका नाम केवल यूपी इन्वेस्टर समिट रखना। हम लोग किए थे, हमने किया था सफलतापूर्वक, उस समय की स्थिति के अनुसार सफलतापूर्वक था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा थी, उनका प्रोत्साहन था। हमने जब
एमओयू से जुड़े हुए प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने की बात कही थी। 2018 जुलाई 2018 में पहले ग्राउंड ब्रेकिंग का कार्यक्रम जब हम लोगों ने रखा था शिलान्यासों इन यूनिट्स का, तो हमारे पास 61,000 करोड़ रुपए के कुल प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको हमने जमीनी धरातल पर उतारा था। और आज 6 वर्ष के अंदर कितना परिवर्तन हुआ है। वही प्रदेश है, वही नौकरशाही है, वही लोग हैं, केवल लीडरशिप और कार्य संस्कृति बदली है। आज हमें अभी 19 फरवरी को प्रधानमंत्री जी से हमने ग्राउंड ब्रेकिंग कराया है। 10,24,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की जमीन पर उतरे हैं और 35 लाख उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सीधे सीधे से नौकरी की गारंटी मिलेगी।